किसान आंदोलन को तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, किसानों को हटाने की मांग। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हालात अभी भी बिगड़े हुए हैं। पिछले 11 महीनों से बॉर्डर पर डटे किसान लगातार दिल्ली में घुसने की फिराक में है, लेकिन पुलिस और फोर्स सभी बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील कर रखा है, जिससे किसानों को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। इन फर्जी किसानों ने अन्नदाता के नाम पर फिर से हंगामा बरपा रखा है। किसानों ने फिर दोपहर में पैदल मार्च किया और दिल्ली की तरफ कूच किया, लेकिन पुल पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक दिया। किसानों और पुलिस के बीच पहले भी काफी बहस हुई है और फिर झड़प शुरू हो गई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी किसानों के आंदोलन को लेकर सुनवाई हुई, जहां याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल किसानों को शंभू बॉर्डर से हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह भी कहा कि ये एक तरह की याचिका बार बार क्यों दाखिल हो रही है। इस सिलसिले में मामला पहले से ही पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के मामले की सुनवाई के दौरान एक नई याचिका शंभू बॉर्डर को लेकर दाखिल की गई थी और इसके साथ ही दूसरे बॉर्डर्स को खोलने की भी इस याचिका में गुहार लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में पहले एक याचिका दाखिल की जा चुकी थी, जिसमें शंभू बॉर्डर समेत सभी हाईवे को खोलने के निर्देश केंद्र और पंजाब हरियाणा सरकार को देने की मांग की गई थी। शंभू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर बैठे किसानों की शिकायत के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को एक कमेटी का गठन किया था। आपसी बातचीत से किसानों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया और कई निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि वो किसानों से बैठकें जारी रखे, मीटिंग करे, उन्हें हाईवे से ट्रैक्टर और ट्रॉलियां हटाने के लिए राजी करे। याचिका में यह भी कहा गया था कि इस तरह हाईवे को ब्लॉक करना लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, यानी मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। साथ ही नेशनल हाईवे पर एक्ट और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत भी ये एक क्राइम है। ऐसे में हाईवे को रोकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो तय की जानी चाहिए। याचिका में गुहार लगाई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को प्रदर्शनकारी किसानों को हाईवे से हटाने के निर्देश थे, लेकिन अभी तक ये किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यानी यहाँ पर लगातार किसान जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन कोई बात बनती नजर नहीं आ रही, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल इस मामले में राहत मिलती आम लोगों को नजर नहीं आ रही। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर 9 दिसंबर को याचिका दाखिल की गई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, लेकिन ये याचिका खारिज कर दी गई क्योंकि यही याचिका इससे पहले भी दाखिल की जा चुकी है। लेकिन शंभू बॉर्डर पर जो किसान हैं वो भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इंडी गठबंधन से नाराज हैं किसान, राहुल गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान। कांग्रेस पर बरसे किसान नेता। किसान नेता सरवन सिंह पंधे ने पीएम मोदी के साथ साथ राहुल गांधी पर निशाना साधा और पीएम मोदी के हरियाणा दौरे पर भी उन्होंने इसकी आलोचना की। उन्होंने सवाल किया, क्या मोदी अपनी पार्टी की चुनावी जीत को सफल विकास रणनीतियों के सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? पंधे ने किसानों के बीच इंडी गठबंधन और सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार दोनों को लेकर नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने राहुल और पीएम मोदी दोनों का विरोध करने को लेकर आह्वान किया। पंधेर ने कहा, क्या वो ये दावा करने जा रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी चुनाव जीत रही है, इसलिए देश को उनके विकास के तरीकों को अच्छा मानना चाहिए, चाहे वो इंडी गठबंधन हो या सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार। किसान दोनों में से किसी से भी खुश नहीं है। किसानों के अलग मुद्दे हैं और युवाओं के अपने अलग मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री आज हरियाणा आ रहे हैं, इसलिए उन्हें किसानों के विरोध के मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। उन्हें ऐसी घोषणा करनी चाहिए जो किसानों के पक्ष में हो। किसान नेता के इस बयान से साफ है कि आने वाले वक्त में वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही विरोध करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी 9 दिसंबर को पानीपत का उन्होंने दौरा किया और इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी के मुख्य परिसर की आधारशिला रखी। यह विशाल परिसर 495 एकड़ में फैला है और इस पर 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आने का अनुमान है। इसका मकसद फसल विविधीकरण और बागवानी प्रौद्योगिकियों में उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना है। यानी यहाँ पर किसानों को लेकर ही पीएम मोदी ने एक बड़ी आधारशिला रखी है और करोड़ों की लागत से इस परिसर को तैयार किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी ये किसान खुश नहीं है। क्या वाकई ये किसान है या फिर किसानों के नाम पर, अन्नदाता के नाम पर ये जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं? ये सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। पुलिस और किसानों की मुलाकात।
8 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा की पुलिस ने राजपुरा में किसान नेताओं से मुलाकात भी की थी और इस बैठक का मकसद 8 से ज्यादा किसानों के घायल होने के कारण एक जत्थे को वापस बुलाए जाने के बाद चल रहे किसान विरोध प्रदर्शन से जुड़ी चिंताओं को दूर करना था। इस चर्चा में सरवन सिंह पंधेर और पटियाला के डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू समेत दूसरे अधिकारी मौजूद थे। हरियाणा शंभू सीमा पर तनाव बढ़ चुका है। किसानों को दिल्ली की तरफ आने से रोकने के लिए पुलिस ने भी आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। इससे पहले पंधेर ने पंजाब सरकार पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए केंद्रीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया था। विपक्षी नेताओं ने उर्वरक की कमी और यहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से जुड़ी समस्याओं का हवाला देते हुए इसकी आलोचना की थी। सोमवार को भी आगे की चर्चा की योजना बनाई गई है, यानी कि किसानों के साथ बैठकें हो रही हैं, लेकिन कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। किसान विरोध प्रदर्शन में अपने अगले कदम की रणनीति बना रहे हैं। किसानों ने रविवार 8 दिसंबर को एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने किसानों को कुछ ही मीटर पर रोक दिया और तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच फिलहाल स्थगित कर दिया। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था, आज हमने 101 जत्था वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि आंदोलन आज भी जारी रहेगा। कहा कि पहले उन्हें हम पर फूल बरसाए और उसके बाद उन्होंने हम पर रबर की गोलियां चलाई, केमिकल फेंके। कई किसान घायल हुए हैं। एक किसान को पीजीआई में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर है और 8 से 9 किसान घायल हैं, इसलिए हमने जत्था वापस ले लिया है। बैठक के बाद हम आपको आगे के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। इधर राहुल गांधी ने भी किसानों के नाम पर जमकर राजनीति की है और लगातार राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए एक्स पर एक ट्वीट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, किसान सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं। उन पर आंसू गैस के गोले दागना और उन्हें तरह तरह से रोकने का प्रयास करना निंदनीय है। सरकार को उनकी मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। अन्नदाताओं की तकलीफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज देश में हर घंटे एक किसान आत्महत्या करने को मजबूर होता है। मोदी सरकार की घोर असंवेदनशीलता के कारण पहले किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसानों की शहादत को भी देश नहीं भूला है। हम किसानों की पीड़ा को समझते हैं और उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। एमएसपी की लीगल गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार खेती की व्यापक लागत का 1.5 गुना एमएसपी, कर्ज माफी समेत तमाम मांगों पर सरकार को तुरंत अमल करना चाहिए। जब अन्नदाता खुशहाल होंगे तभी देश खुशहाल होगा। अब राहुल गांधी कितना भी किसानों को लेकर राजनीति करें, लेकिन किसान समझ चुके हैं, जब कांग्रेस को देश की जनता ही नकार रही है तो हम कैसे इन पर भरोसा करें। क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, उससे साफ है कि कांग्रेस को किसानों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए किसानों के मुद्दे पर सियासत कर रही है। अगर कांग्रेस वाकई किसानों की हितैषी होती तो उसे हरियाणा चुनाव में हार का सामना नहीं करना पड़ता, जहां किसानों का मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा था और काफी हाईलाइट था। लेकिन हरियाणा में सत्ता की चाबी लोगों ने और किसानों ने बीजेपी को दी है, जबकि कांग्रेस के नेता तो आपस में ही झगड़ते रहे। एक तरफ इंडी गठबंधन खासतौर से कांग्रेस में किसानों को लेकर खींचतान है, तो वहीं किसानों के इस आंदोलन को लेकर भी किसान संगठन आपस में बटे हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि बिना बुलावे के किसान आंदोलन में नहीं जाएंगे और सिर्फ बाहर से नैतिक समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और डलेवाल गुट के नेताओं से बात हुई थी, लेकिन वो अपनी हट धर्मिता पर अड़े हैं। किसान नेता चढ़ूनी ने कहा कि सभी जत्थेबंदियां इकट्ठा होकर आंदोलन करती तो सरकार पर भी दबाव पड़ता। किसान नेता चढ़ूनी ने सलाह दी है कि सरकार को बातचीत कर पूरे मसले का हल निकालना चाहिए, यानी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनसे कई किसान संगठनों ने किनारा कर लिया। सरवन सिंह पंधेर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये आंदोलन जारी रखे हुए हैं और इस बीच कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा का भी किसान आंदोलन को लेकर एक बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके कहा है, किसान अपनी मांगों को रखने दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन भाजपा सरकार उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस और अन्य निंदनीय तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान दे और एमएसपी की कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करे। किसानों की दिल्ली कूच को लेकर इधर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का भी बयान आया है। धनखड़ बोले हैं, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है, लेकिन किसानों को शांति के साथ साथ अपनी बात रखनी चाहिए। किसानों की वजह से किसी और को परेशानी पेश आए वो भी ठीक नहीं है। पहले भी किसान आंदोलन के दौरान जमावड़ा होने से स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इन सभी बातों का ध्यान भी आंदोलन करने वालों को रखना चाहिए। सरकार सबकी माई बाप होती है और उसे मांगने का सभी वर्गों का हक है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने हमेशा किसानों के उत्थान के लिए काम किया है।
जी हाँ, मोदी सरकार में जितना काम किसानों के लिए हुआ है उसके सभी आंकड़े और तथ्य मौजूद हैं। कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि यहाँ पर मोदी सरकार के 10 साल के शासन काल में किसानों ने सबसे ज्यादा विकास किया। उसके बावजूद कुछ किसान संगठन जो हैं वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं और यहाँ पर एक तरह की जो प्रेशर पॉलिटिक्स होती है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बाकी के जो किसान संगठन हैं वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं। इससे साफ हो जाता है कि जो ये किसान आंदोलन किया जा रहा है ये फर्जी किसानों की एक मुहिम है, एक अभियान है और इसी अभियान के तहत सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। और यही मंसूबा यहाँ पर सरवन सिंह पंधेर जैसे किसान नेताओं ने पाल रखा है, जिन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन मोदी सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो इन फर्जी किसानों के आगे झुकने वाली नहीं है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।